प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रभु के वचन का अध्ययन करें। आज का वचन भजन संहिता 19, 13 और 14, Psalm 19, 13 and 14। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वो मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। Keep your servant also from willful sins. May they not rule over me. Then I will be blameless, innocent of great transgression. May these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my rock and my redeemer. Amen. अब देखें यहाँ जो दाऊद बात कर रहा है वो कर रहा है कुछ पापों की, हिडन सिंस की। आप देखें जो वो है सिन जो उन्हें जानबूझ कर किए, विलफुली किए। क्या गुनाह किए उसने? उन्हें किए जब उसने बेशर्मा को बुलाया और उसके पति को जानबूझ कर जो है इस जगह में रखा, युद्ध में जहाँ वो मारा गया। आप देखें जो गुनाह है वो ऐसे किसी ने खुले आंखों से करते हैं। कोई ऐसी है हमें जो है अपना गुलाम बना लेते हैं। They enslaves us and it's habitual। हम जो है उसके हालत हमें पड़ जाती है और जो उसे हम गुनाह करते हैं, जब हम उसके शिकार हो जाते हैं। आप देखें ये बात जो कही गई है वो है पहले से आज्ञा दी गई थी। 10 आज्ञाओं में से आज्ञा है कि तू डोंट कमिट एडल्ट्री। आप देखें Exodus chapter 20 verse 13 to 14। Exodus 20, 13 to 14. You shall not murder. You shall not commit adultery. आप देखें दाऊद जो उसको याद रखता है। आप देखें ये एकांत में नहीं आती, अकेले में नहीं आती। आप देखें ये बात कही है भजन संहिता उसका 32वां भजन 5 पद। Psalm 32, 5. Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord. मैं अपने गुनाहों को मान लूंगा और छिपाऊंगा नहीं। And you forgave the guilt of my sin. आप देखें ये बात कही गई है भजन 51 उसके 16-17 पद में। Psalm 51, 16 and 17. You do not delight in sacrifice, or I would bring it. You do not take pleasure in burnt offerings. My sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart. You, God, will not तो बलिदान से प्रसन्न नहीं होता है, तो प्रसन्न होता है टूटे और खेदित मन से। आप देखें 2 सैमुएल उसका 12वां अध्याय 13 पद। 2 Samuel chapter 12 verse 13. Then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Nathan replied, The Lord has taken away your sin. You are not going to die. आप देखें दाऊद को कहता है नेथन तू नहीं मरेगा, परमेश्वर ने तेरे गुनाहों को क्षमा किया है। आप देखें जो गुनाह हैं जो हम जानबूझ कर करते हैं वो गुनाह ऐसे हैं they become addictive, उनकी आदत बन जाती है और become enslaving, हम जो उसके गुलाम बन जाते हैं। आप देखें यहाँ जो बात कही गई है दाऊद ने वही किया जो उन्हें परमेश्वर ने मना किया था। आप देखें जो दाऊद है वो उनका गुलाम बन गया और जो उसे एडिक्टिव बन गया और एंस्लेविंग बन गया। आप देखें पद 14 में क्या कहता है दाऊद। पद 14 says, May these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my rock and my redeemer. My rock and my redeemer। आप देखें जब एक जो व्यक्ति जो है अपने जानवर को लेकर जो मंदिर में आता था और जो याजक है उस समय का वहाँ जो उसे चेक करता था क्या इसमें कोई दोष है, यदि हाँ तो नीतर जो वर्शिपर है मैं उसका जो बलिदान है वो ग्रहण योग्य था।
आप देखिए यहाँ जो दाऊद है कहता है मेरे मुंह के वचन मेरे हृदय के विचार विचार जो है तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। आप देखें ये बात जो कही गई है वो कही गई है लेविटिकस 13:10 में 1 to 3 1 to 10 Leviticus 1:3 3 to to 10. 10 If the offering is a burnt offering from the herd, you are to offer a male without defect. You must present it at the entrance to the tent of meeting, so that it will be acceptable to the Lord. You are to lay your hand on the head of the burnt offering, and it will be accepted on your behalf to make atonement for you. You are to slaughter the young bull before the Lord. And then Aaron's sons, the priest, shall bring the blood and splash it against the sides of the altar at the entrance to the tent of meeting. You are to skin the burnt offering and cut it into pieces. The sons of Aaron and the priest are to put fire on the altar and arrange wood on the fire. Then Aaron's sons, the priest, shall arrange the pieces, including the head and the fat, on the wood that is burning on the altar. You are to wash the internal organs and the legs with water, and the priest is to burn all of it on the altar. It is a burnt offering, a food offering, an aroma pleasing to the Lord. If the offering is a burnt offering from the flock, from either the sheep or the goats, you are to offer a male without defect. आप देखिए मेल विदाउट डिफेक्ट ये बात कही गई है लेविटिकस उसके 22 अध्याय के 17 पद में 17-25 Leviticus 22:17 to 25. The Lord said to Moses, Speak to Aaron and his sons and to all the Israelites and say to them, If any of you, whether an Israelite or a foreigner residing in Israel, presents a gift for a burnt offering to the Lord, either to fulfill a vow or as a freewill offering, you must present a male without defect from the cattle, sheep, or goats in order that it may be acceptable on your behalf. On your behalf. Do not bring anything with a defect, because it will not be accepted on your behalf. When anyone brings from the herd or flock a fellowship offering to the Lord, to fulfill a special vow or as a freewill offering, it must be without defect or blemish to be acceptable. Yes. Do not offer to the Lord the blind, the injured, or the maimed, or anything with warts or festering or running sores. Do not place any of these on the altar as a food offering presented to the Lord. You may, however, present as a freewill offering an ox or a sheep that is deformed or stunted, but it will not be accepted in fulfillment of a vow. You must not offer to the Lord an animal whose, आप देखें बात की गई है हमारे शब्दों के बारे में। आप देखें जो पौलुस है कुलुस्सियों उसके 4 अध्याय के 6 में क्या कहता है, लेट योर स्पीच बी ग्रेशियस, तुम्हारा जो हर एक वचन है सलोना हो। Colossians 4:6. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. आप देखें यहाँ की बात पौलुस कहता है तुम्हारा हर एक वचन सलोना हो, ग्रेशियस हो। कई बार हम जो हैं जब बोलते हैं बड़ा कड़वा बोलते हैं। आप देखें ये बात कही गई है इब्रानियों उसके 10 अध्याय के 25 पद में। Hebrews 10:25. Not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. आप देखिए बात की गई है इफिशियंस 4:15 में। Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. आप देखें पौलुस कहता है मूल यूनानी में एनांथेटेस अगापेन, ट्रूथिंग इन लव। जब हम बोलते हैं उस समय हमारे जो पैर हैं वो सत्य में रहते हैं। आप देखें बात पौलुस कहता है इफिसियों 5:19 में। Ephesians 5:19. Speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit,
Sing and make music from your heart to the Lord. आप देखें यहाँ जो बात पौलुस करता है, जब एक दूसरे से बात करो, हमें तुम्हें से बात नहीं करनी है, बात करनी है ईमानदारी के साथ, इज्जत के साथ। प्यार के साथ। आप जो हैं जब हम इकट्ठा होते हैं उस समय जो है उसको ना हो। आप देखिए बात जो करता है वो करता है मत्ती उसके 12 अध्याय के 34 पद में। Matthew 12:34. You brood of vipers, how can you who are evil say anything good? For the mouth speaks what the heart is full of. हाँ, एक करे तो सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिता दिया? जब तुम बोलते हो, क्या बोलते हो, ध्यान रखो। बात कही गई है भजन 19 उसके 119 और 11। Psalm 119 verse 11. I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you. मैंने तेरा वचन अपने हृदय में छुपा रखा है ताकि तेरे विरुद्ध कोई बात ना करूं, पाप ना करूं। आप देखें यहाँ जो बात करता है वो करता है, हे यहोवा माय रोक एंड माय सल्वेशन, Redeemer. माय रिडीमर, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे प्रभु। आप देखें अपने दिमाग में रखे प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस पर गया, अब वो दूसरे ने अपना लहू बहाया, वहाँ जब मरा वो मेरे और आपके उद्धारकर्ता के रूप में मरा, स्वामी के रूप में मरा। आप देखें पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 8 से 9 तक। 1 Peter chapter 1 verses 18 and 19. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Hallelujah. आप देखें मेरा उद्धार जो है सोने चांदी रुपए पैसे से नहीं हुआ, Yes. मेरे और आपको जो उद्धार हुआ परमेश्वर के मेरे के लहू के द्वारा, जो निर्दोष निष्कलंक था। Amen. ये बात जो है पत्रस करता है पहला पत्रस के 1 अध्याय के 3 से लेकर 5 पद में। 1 Peter chapter 1 verses 3 to 5. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy, he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. आप देखिए मेरे और आपके लिए एक इनहेरिटेंस है, एक मिरास रखी है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मरा। परमेश्वर के निष्कलंक मेमने का लहू जो है मेरे और आपके लिए मरा, उसके मारे जाने में, गाड़े जाने में मैं और आप जो उद्धार पाए। आइए फिर से एक बार मैं और आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। उन्हें मेरे और आपके लिए नमूना दिया। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस प्रेम के लिए, अनूठे प्रेम के लिए। इसका बयान हम कैसे कर सकते हैं? हमारे पास शब्द नहीं है। हम भी कहते हैं तुम्हारे मुँह के वचन, हमारे हृदय के विचार आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो। Yes, Lord. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है हमें से हरेक के साथ, आपसे लेकर परमेश्वर की सारी कलीसिया तक होता रहे। Amen. परमेश्वर का प्रेम, अनुग्रह है और उसकी सहभागिता हमें से हरेक के साथ होती रहे। आमीन। हमें डर रखिए रहिए, आपको जो है सुरक्षा मिली है। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, Jesus.